मुद्दा क्या? हाँ वही यूपी डिबेट है क्या? हाँ डिबेट किसके साथ? मनीष है। हाँ मनीष अवस्थी है। पूछ रहा हूँ कौन है? किस किस पार्टी का? मनीष अवस्थी एंकर है। नहीं, आप किस किस पार्टी के हो? हेलो, ओम प्रकाश तो बैठ ही नहीं रहा, आ रहे हैं। मना कर दिया है। मना कर दिया ना। हाँ खोल के दिखाएं। एक सेकंड। ये हम डोल में खड़े सर इन साथ कौन कौन है? अच्छा अकेले हैं, ठीक अकेले हैं सर आप? आपने तो इसका जवाब आपने खुद ही बता दिया कि किसी में मलाई खत्म हो गई है, किसी में जमती दिख रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इस कैबिनेट की आप बात किए हैं कि लोकतंत्र के हिसाब से हर 5 साल बाद जो चुनाव आयोग होता है आचार संहिता लगाकर अपने आप कैबिनेट भंग कर देता है। वो विधानसभा खुद भंग हो जाता है, न कोई मंत्री रहता है न कोई विधायक रहता है। अगर इन लोगों को जाना था तो पहले जाते, समस्या था समाधान करते, आवाज उठाते, सड़क पर आते, झगड़े करते, उस समय लोगों के बीच में लाते, समाज को इकट्ठा करते, सम्मेलन करते, लोगों कहते भाई हमारी बात नहीं मानी जा रही है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, क्या कहते हो कि यहाँ रहा जाए कि चला जाए। हम कहते जब मलाई खत्म हो गई और जब उसमें अब जब लग रहा है कि अब आगे नहीं मिल सकती है अगली कैबिनेट में, अब बहुत ऐसे लोग आ गए हैं जो जनता के बीच में उनका जनाधार है। जैसे हम लोग जनाधार वाले नेता, जैसा हम लोग
मैं कह रहा हूं कि अगर इन्हें 5 साल दुख नहीं था, 5 साल में अपनी समस्याओं को कभी चिट्ठी में नहीं राज्यपाल को लिखे, कभी इन्होंने कभी होम मिनिस्टर को नहीं लिखा, न कभी मुख्यमंत्री, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को नहीं लिखा। जिस पार्टी ने ज्वाइन कराया था उस पार्टी में जहां से ये लोग आए थे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आए थे, क्या समझौता हुआ था, क्या नहीं हो समझौता रहा होगा, इन लोग समझते होंगे। लेकिन जब ये 4 साल मंत्री रहे, लेकिन कभी अपने समाज की समस्याओं के लिए, जिस समाज के आज जिक्र कर रहे हैं चिट्ठी में, कभी आंदोलन किया, कभी सम्मेलन किया, कभी लेके आए। मैं तो अभी मान लीजिए प्रधानमंत्री के मंच पर था तो मैंने तो अपनी समाज की समस्या उठाया कि भाई मेरे समाज की समस्या 70 साल से सताया पिछली सरकारों ने, कि हम वकील है और आप वकील के जगह पर जज है, आप जज है, जजमेंट करिए, आज नहीं कल करिए, लेकिन जरूर करिए। इन्हें लगा कि नहीं हमारी समस्या, हमारे समाज की समस्या नहीं सुनी जा रही है, तो कहते भाई कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जो है मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इन समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो शायद हम लोगों को सोचना मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा तो कभी बयान इन लोगों ने नहीं दिया ना। अब चुनाव आ गया है, जहां इन लोगों को अच्छा लगता है वहां जा सकते हैं। हमें लगता है कि इन भाइयों को, मौर्य जी को और क्या नाम है चौहान साहब को, दोनों लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में 2014 से लगातार पिछड़ों के नाते भारतीय जनता पार्टी आ रही है और सपा बसपा जा रही है, क्योंकि वो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि भाई पिछड़ों के नाम पर 27% पर किसने कब्जा किया। हम कहते दूसरा कोई कब्जा कर लेता, वोट लेकर कब्जा किया, जिसका वोट लिया उसी की नौकरी पर कब्जा कर लिया। 23% पर बहन जी के लोगों ने कब्जा कर लिया, वोट सबका लिया, कब्जा कर लिया। तो ये जातियां तो देख रही, जिसके वजह से 2014, 2017, 2019 लगातार आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी, आपने देखा होगा कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा गठबंधन था 2019-17 में, लेकिन क्या शुरू हुआ जब हम लोग लड़ गए, खत्म हो गए। 2019 में बसपा और सपा का बड़ा गठबंधन था, मैं मोदी जी के साथ खड़ा हुआ एक 18% आबादी लेकर, और किस तरीके से जो है वहां पूरी 40 सीटों पर कि आज के बाद जो है हम लोगों ने वहां दर्ज कराई जीत, उसी तरह के 2022 में जीत दर्ज कराएगी। अभी तो यहाँ जो निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। ये समाज के बीच में सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने का काम है। इनके दिन रात कैडर गांव में काम कर रहे हैं, और वहां नेता के पॉकेट में वोट नहीं है, पॉकेट पार्टियों की नीतियों पर है। वो पार्टियों की नीतियों के हिसाब से वोट पड़ता है, आता जाता। नेता तो अपने सुविधा के हिसाब से आता और जाता काम करता। हम लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीति और नियत के हिसाब से उसे काम करने के लिए काम करें। हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे सभी छोटे जो और नेता बाहर से आए हैं, या जो उपेक्षक, मतलब जिनके मन में शंका है कि हमें इज्जत मिलनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। मैंने उम्मीद नहीं, पहले बातचीत हो चुकी है, बातचीत होने के बाद ही कोई भी जाता किसी दल के साथ समझौता होता, तो बातचीत हम दो महीने पहले हो चुकी है। मैंने पहले भी आपसे बताया कि हमारे पास 1.5 दर्जन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। 24 सीटों का मैंने उन्हें आंकड़ा दे दिया कि हमारे लोग हैं, उसमें से जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपत्ति हो सकती है उसे बताइए। मिलजुल के 2-4 दिन में वो सब स्थिति साफ हो गई। हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं, और जीत के जितनी सीटें मिलेगी जीत के आएंगे। भोजन भरी थाली से निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी लगभग 1.5 से 2 दर्जन सीटों पर। हाँ,
क्या है? अच्छा ठीक 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 धन्यवाद बुलवा दीजिएगा है ना। यार बोलो ना वहाँ से। हेलो हेलो उनको बोलो तो बोलो। ये गलत बात है बिल्कुल। बात करो रही मुझे नहीं पता। पूरा हाँ हाँ वही नहीं कह रहा हूँ मना कर पार्टी का कोई प्रवक्ता को रखे, वही नहीं कह रहा हूँ कोई तीसरे आदमी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना वही नहीं कह रहा हूँ कि रुकवा दूँ। और क्या बताइए। तो कोई वही के छोटे से कार्यकर्ता मिलिए इसलिए तो मैंने पूछा सर से। टाटा स्काई पे तीसरे ऐसे आदमी को रख लीजिए। मैंने किसी सर से पूछा। हेलो सर का बाय बोल दो ठीक है। ठीक है हाँ हेलो ओके अरे सर 2 घंटा की डिबेट होगी ना ना वही तो 2 घंटे की डिबेट में